डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 7वां चैप्टर इंशाल्लाह आज हमारा मुकम्मल हो जाएगा, जिसमें आज हम हमारा उसका लास्ट टॉपिक देखेंगे, जिसका नाम है संयुक्त साहस, जिसको इंग्लिश में कहेंगे जॉइंट स्टॉक और जिसको हम उर्दू में कहेंगे मुश्तरके मंसूबे। अच्छा, तो सबसे पहले हमें इसकी तारीफ़ देखनी होगी ना कि संयुक्त साहस यानी क्या, जॉइंट स्टॉक यानी क्या। કે ધંધાકીય એકમ પોતાના અરસપરસના હિતોના રક્ષણ માટે જોડાય તો તેને સંયુक्त साहस कहे છે। इसकी तारीफ़ लिखेंगे, उर्दू में लिखना तो आप लोग लिख लो कि कारोबारी इकाइयाँ एक दूसरे के फ़ायदे के लिए आपस में जुड़ते हैं और ऐसी कंपनी को जुड़ी हुई कंपनी यानी जॉइंट स्टॉक या जुड़ी हुई कंपनी कहते हैं। अच्छा, अब ये जो जुड़ी हुई कंपनी है ये कैसी रहेगी? ये किसी की निजी भी हो सकती है, यानी दो प्राइवेट कंपनियां हो वो भी आपस में जॉइंट हो सकती है। सरकारी मालिकी, आपकी निजी कंपनी है और अगर आप सरकार की किसी मालिकी की कंपनी के साथ जॉइंट होना चाहते हो तो आप वैसा भी कर सकते हो। और वैश्विक, यानी अगर कोई विदेशी कंपनी और अगर आप उसके साथ जॉइंट होना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। ये जो ज्वाइनिंग इनकी होती है, लोग जो आपस में जुड़ते हैं ये बहुत लंबे वक्फे के लिए जुड़ते हैं और इसमें दोनों जो पक्ष है, दोनों जो पार्टीज़ है, ये अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपनी अपनी शर्तें रखते हैं और दोनों एक दूसरे की शर्तें मुकम्मल करने के लिए बंधे हुए होते हैं। अच्छा, अब ये जॉइंट स्टॉक है, ये कंपनियां शुरू करने के पीछे का मकसद क्या होता है? धंधाना विस्तरण, यानी कारोबार के फैलावे के लिए कि भाई हमारा कारोबार फैले। नवी पैदाशों विकास, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार की तरक्की हो। या फिर नवा बाज़ारों ना विस्तरण, यानी नए बाज़ार को फैलावा करना होता है। अच्छा, अब ऐसी बहुत सारी फ़िलहाल सनदी कंपनियां हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि जुड़ने के पीछे का मकसद क्या है कि भाई दोनों का भला हो इसमें, क्योंकि ज़ाहिर है अगर वो एक दूसरे से जुड़ रही है तो उसमें दोनों की ही भलाई है। ये जो कंपनियां होती हैं, इन्हें जुड़ने से पहले किसकी परमिशन लेनी होगी? इन्हें आपस में जुड़ने से पहले रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, विदेशी रोकाण वृद्धि निगम, इन दोनों से परमिशन लेनी होगी। अच्छा, अब ये अगर आपस में जॉइंट हो गई है तो इसकी खुसूसियात होगी, है ना। इनकी खुसूसियात क्या क्या है, अब हम इनकी खुसूसियात देख लेंगे। सबसे पहली खुसूसियात है बनने पक्षकारों माटे लाभदायक, के दोनों पार्टीज़ के लिए फ़ायदेमंद है। कैसे फ़ायदेमंद है? क्योंकि दोनों पार्टीज़ एक दूसरे की जो स्पेशलिटी है, जो खुसूसियात है, जो खासियत है, उसको लेकर एक दूसरे से जुड़ेंगे। वो हिंदी में नहीं कहावत है, एक से भले दो, कि मतलब अगर एक इंसान में कोई कमी रह गई है तो दूसरा उसको कंप्लीट करेगा, दूसरा उसको मुकम्मल करेगा। फिर दूसरी सी खुसूसियात है वधु साधन संपत्ति अनेक क्षमता, यानी दो कंपनी अगर आपस में जुड़ रही है तो जाहिर सी बात है कि उसमें इंसानी वसाइल कैसे हो रहे हैं? ज़्यादा हो रहे हैं। पूंजी कैसी मिल रही है? ज़्यादा मिल रही है। काम करने की कुव्वत कैसी हो रही है? ज़्यादा हो रही है। तो कारोबार को फैलने का जो मौका है वो बहुत अच्छे से मिलेगा। तीसरी खुसूसियात इसकी क्या है? नई टेक्नोलॉजी, यानी नई तकनीक। अब जॉइंट स्टॉक कंपनियां होती हैं, ये आपस में एक दूसरे के साथ जॉइंट होने के बाद अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों का वक्त, पैसे वगैरह जा रहा है, तो ये दोनों चाहेंगे कि हमारी जो वर्किंग कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो और उसके लिए वो किसका इस्तेमाल करेंगे? नई नई टेक्निक का, नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। चौथी हमारी खुसूसियात है नवा बाजारों नो विकास। जब किसी एक मुल्क की कंपनी किसी दूसरे मुल्क की कंपनी के साथ जुड़ेंगी तो जाहिर सी बात है कि मार्केट में उनकी तरक्की कैसी होगी? बढ़ेगी। जैसे मिसाल के तौर पे अगर भारत की कोई कंपनी है, अब वो विदेश की किसी कंपनी के साथ जुड़ रही है, तो विदेश में बिज़नेस करने के उसके लिए जो दरवाजे, वो सारे दरवाजे क्या होंगे? खुल जाएंगे और जो भारतीय कंपनी है उसकी तरक्की में मुसलसल इजाफा होगा।
5वीं खुसूसियत क्या है? शोध खोड़, यानी तहकीक करना। अब तहकीक किसकी करेंगे? दो आपस में नई कंपनियां जुड़ रही है तो ये पैदावार के लिए नए नए तरीके ढूंढने की कोशिश करेंगे, नई नई तकनीकों का सहारा लेने की कोशिश करेंगे, नए नए ख्यालात ये अपने पास जमा करने की कोशिश करेंगे कि जिससे तहकीक के बाद ये अपने कारोबार को ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी दिलवा सके। नीची उत्पादन पड़तर, यानी कम से कम पैदावारी कीमत, कि हर कोई कंपनी चाहती है कि उसकी जो पैदावारी कीमत हो वो कम हो, क्योंकि पैदावारी कीमत कम होगी तो वेचाण यानी कि सेलिंग भी कम में होगी, और जितना ज़्यादा वेचाण कीमत कम रहेगी उतना ज़्यादा प्रोडक्ट की जो डिमांड है, जो मांग है, उसमें इजाफा होगा, हमारे कस्टमर्स ज़्यादा बढ़ेंगे, मार्केट में हमारी वैल्यूज़ बढ़ेगी। और इसीलिए फिर जो हमारी नेक्स्ट जो खुसूसियात है वो क्या है? धंधा की शाख में वधारो, यानी कारोबारी जो शाख है उसमें क्या होगा? इजाफा होगा, क्योंकि दो कंपनियां अपनी एक दूसरे के साथ अगर जुड़ रही है, जाहिर है तो वो एक दूसरे की पहचान को यूज़ करने का एक दूसरे को पावर देगी। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल देखा था कि भाई अगर भारत की कोई कंपनी विदेश की कंपनी के साथ जुड़ रही है तो जो भारत की जो कंपनी है उसको जो विदेश की कंपनी हो क्या परमिशन देगी कि तू उसका नाम यूज़ कर सके, कि भाई तुम अपना नाम, हमारा नाम यूज़ कर सकते हो, है ना। तो जो कारोबारी शाख है उसके अंदर भी इजाफा होगा। उसके बाद हमारा बिल्कुल एक नया टॉपिक है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, PPP, यानी कि जाहिर खानगी भागीदारी, यानी कि आवामी और निजी हिस्सेदारी। जाहिर खानगी भागीदारी जो है ये वक्त की डिमांड की वजह से खड़ा हुआ एक इंतज़ाम है, क्योंकि 1991 में जो हमारी नई नई इक्तिसादी पॉलिसियाँ बनी थी उसमें भारत ने ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्विकीकरण को अपना लिया था, जिसकी वजह से जो चीज़ें सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट में मिलती थी वो भी अब भारतीय बाज़ार में यानी कि इंडियन मार्केट में इजीली अवेलेबल हो गई। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हमारा एयरपोर्ट वगैरह का जो सामान था वो हमको हमेशा बाहर से लेना पड़ता था, लेकिन अब वो हमारे यहाँ पे इजीली अवेलेबल है। अगर आपको कोई अच्छी मॉडर्न कार चलानी है तो रास्ते कैसे होने चाहिए? अच्छे होने चाहिए। तो उन रास्तों को बनाने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ तो होनी चाहिए। तो वो टेक्नोलॉजीज़ अब क्या है? वो टेक्नोलॉजीज़ अब भारत में अवेलेबल है। इसके बाद आता है जाहिर उपयोगिता, पब्लिक यूटिलिटी। शहर और गांव की तरक्की के लिए जो हमारे नागरिक है यानी जो हमारे सिटीजन्स हैं, हमें उनकी सहूलियत में क्या करना होगा? इजाफा करना होगा। और जाहिर है कि जितना अगर आप अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हो ना, उतनी आप ज़्यादा सहूलियत भरी ज़िंदगी चाहोगे। तो ये जो सहूलतें हैं, एकदम बेसिक सहूलतें हैं, हम किसको कहेंगे? पानी पुरवठो, पानी को कहेंगे, बिजली को कहेंगे, गैस हो गया, गटर लाइन हो गई, ट्रांसपोर्टेशन के सामान हो गए, ये सब हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हमको ये सारी सहूलतें कौन मुहैया कराता है? हमें ये सारी सहूलतें मुहैया करवाते हैं हमारे ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत, जिला पंचायत, फिर नगर पालिका और महानगर पालिका। क्योंकि नगर पालिका, महानगर पालिका, ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत, जिला पंचायत, ये सब क्या करते हैं? इन सब की मुलाजिमत करते हैं, इन सब का मैनेजमेंट करते हैं, जिसकी वजह से हमें बिजली, कुछ मेडिकल फैसिलिटीज़ ये सब बिल्कुल इजीली अवेलेबल करवाने का काम किसका है? हमारे इन सारे इदारों का है। इसके अलावा आप देखो गुजरात राज्य मार्ग वाहन व्यवहार निगम जो है, इसने अभी हमारे लिए बस की जो फैसिलिटीज़ है उसको कितना ज़्यादा इजीली बना दिया है। तो ये जो जाहिर उपयोगिता के जो सामान है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सामान ज़रूरी है तो ये हमें कैसे अवेलेबल होना चाहिए? कम खर्चे में होना चाहिए और बहुत इजीली अवेलेबल हमारे लिए होना चाहिए। और ये हमें कम खर्चे में मिल जाए, इजीली मिल जाए, इसके लिए काम कौन करता है? इसके लिए काम करते हैं हमारे, जैसे कि अभी हम SMC सूरत महानगर पालिका, हमारी सूरत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, फ़िलहाल अगर हम हमारी सूरत की बात करें तो वो करते हैं। क्यों? कि भाई बिजली लेने में, मेडिकल फैसिलिटीज़ में, टेलीफोन के बिल में वगैरह में कोई भी प्राइवेट कंपनी हमारा इस्तेशाल ना करे, हमारा एक्सप्लॉयटेशन ना करे, हमारा शोषण ना करे, इसका ध्यान कौन रखता है? हमारी SMC
रखती है। हाँ, हालांकि कायदे के ज़रिए सरकार ने इजारा दिया है निजी कंपनियों को, वो बात अलग है, उन्हें कुछ फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाई गई हैं और वो लोग भी अपना काम बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर फिर भी अंकुश रखने का काम यानी कि काबू रखने का काम किसका है? हमारी महानगर पालिका का है। तो आज हमारा 7वां चैप्टर यहाँ पर मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह हम हमारे आने वाले सेशन में हमारे 8वें चैप्टर की बात करेंगे, जिसका नाम है धंधा किया मूड़ी ना प्राप्ति स्थानों।